बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। अपने तरीके से उनको याद किया जा रहा है। यहाँ पर करण जौहर का कहना है कि एक युग का अंत हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर ने गहरा शोक यहाँ पर जताया है और कहा है कि एक युग का अंत हो गया, क्योंकि अपने अभिनय से ऐसी अमिट छाप अभिनेता धर्मेंद्र ने लोगों के दिलों में छोड़ी है जो कभी शायद मिट नहीं पाएगी। 89 साल की उम्र में एक शानदार जीवन जीकर एक शानदार अभिनय के करियर के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली है आज, और अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार यहां पर कर दिया जाएगा। तस्वीरें आप जो लगातार देख रहे हैं ये मुंबई के पवन हंस क्रिमेशन ग्राउंड की है, जहां पर लगातार उनके करीबियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यासिर उस्मान फिल्म लेखक हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर, एक बहुत ही शानदार सफर रहा अभिनेता धर्मेंद्र का, जो आज भले ही खत्म हो गया हो लेकिन हम सब के दिलों में वो हमेशा राज करेंगे। बिल्कुल करेंगे हम सबके दिलों में राज। और वाकई एक, जैसा करण जौहर ने भी लिखा, एंड ऑफ एन एरा है, एक युग का अंत है। और देखिए, जब से धर्मेंद्र आए थे 1960 से लगातार हिंदी सिनेमा बदलता रहा, स्टार्स बदलते रहे, सुपरस्टार्स बदलते रहे, लेकिन एक कॉमन हमेशा रहा जिनका नाम था धर्मेंद्र। कि जब दिलीप देवराज के बाद धर्मेंद्र आए थे, उसके बाद न जाने कितने स्टार्स आए। राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम आया, रोमांटिक, अमिताभ बच्चन का एक्शन एरा आया, उसके बाद आमिर खान, सलमान खान 88-89 तक जब आमिर और सलमान का डेब्यू हो रहा था, उस वक्त भी धर्मेंद्र कॉमन थे एक बहुत बड़े स्टार के रूप में। और जितना प्यार उन्हें मिला, देखिए पूरे देश ने उनको प्यार दिया बतौर अभिनेता, लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा है कि वो मासेस के हीरो थे। और जिस तरह हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव ने उनको प्यार दिया, ऐसा उनका खुद भी मानना था। जो उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी वो वहां पर थी, हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांवों में। और उन लोगों को उन्होंने वो सपने दिए कि एक पंजाब के छोटे से गांव से आकर एक लड़का इतना बड़ा स्टार बन सकता है, दिलीप कुमार की तरह अभिनेता और स्टार बनने का सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। तो वाकई एक युग का अंत है, क्योंकि ये बहुत लंबा युग था, बहुत ही लंबी पारी खेली, बहुत कामयाब पारी खेली। और मैं हमेशा हिंदी सिनेमा के बारे में सालों से लिखता रहा हूं, और ये एक फैक्ट है कि बतौर एक एक्टर, एक लीड एक्टर, धर्मेंद्र से ज्यादा कामयाब फिल्में, हिट फिल्में किसी दूसरे अभिनेता ने नहीं दी। बाकी अभिनेता आते रहे, जाते रहे, धर्मेंद्र रहे और सालों साल रहे, 1960 से आज तक। अभी उनकी आखिरी फिल्म 21 रिलीज होने वाली है, जिसका टीजर भी आज आया है। मतलब वो लगातार एक्टिव रहे। बीच में कुछ सालों के लिए फिल्में नहीं करते थे, लेकिन फिर वापसी करते थे, और फिर लोग उतने ही प्यार से उन्हें वापस कबूल करते थे, क्योंकि फैन फॉलोइंग और जो एक जुड़ाव था, एक दिल से जुड़ाव, एक भाषा से जुड़ाव, कि वाकई जो हिंदी सिनेमा का स्टार कहा जाए, वो एक ट्रू ब्लू स्टार थे हिंदी सिनेमा के। ही मैन थे, ग्रीक गॉड लुक्स के लिए जाने जाते थे, और एक अपना अलग अंदाज था, किसी की कॉपी नहीं की। क्योंकि देखिए, आजादी के बाद जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर आए थे, और उनके बाद जितने भी अभिनेता आते थे या नए स्टार आते थे, वो कहीं ना कहीं उनके टेम्पलेट को फॉलो करते थे। राजेंद्र कुमार दिलीप कुमार वाले मॉडल पे थे, देवानंद के मॉडल पे राजेश खन्ना और दूसरे रोमांटिक स्टार आए, लेकिन धर्मेंद्र का विशिष्ट अंदाज रहा। वो दिलीप कुमार के फैन तो बहुत बड़े थे, मानते थे कि उन्हीं की वजह से एक्टर बने, लेकिन अपना एक बिल्कुल अलग अंदाज था, कभी किसी की नकल नहीं की। अपना अंदाज लेकर आए और उसी पर चलते रहे। रोमांटिक स्टार भी रहे, कॉमेडी उनसे अच्छी किसी ने नहीं की, और जो टैग उनके साथ जुड़ा वो एक्शन स्टार का जुड़ा, जो मुझे लगता है उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी थी। बिल्कुल, धर्मेंद्र जाहिर तौर पर हर दिल अजीज थे और हर तरह का किरदार उन्होंने निभाया है, और हर उम्र के शख्स के साथ उनका एक जुड़ाव रहा है। आप यासिर जी बनी रहिए हमारे साथ। मैं मेरी सहयोगी पूजा का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पूजा इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें हमें वहां से दिखा रही हैं। पूजा, आप तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या देख रही हैं आप? जी, आप तस्वीरें इस वक्त देखें, एक एक करके गाड़ियां अंदर पहुंचनी शुरू हो रही हैं। तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनके करीबी हैं वो अंदर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने सलीम खान साहब को अंदर जाते हुए देखा, मशहूर लेखक और करीबी धर्मेंद्र जी के माने जाते हैं, वो भी अंदर गए हैं। और एक एक करके हम देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंदर पहुंच रहे हैं। परिवार के तो लोग अंदर हैं ही, हमने जानकारी दे दी कि किस तरह से ईशा देओल, हेमा मालिनी,
सनी, बॉबी देओल ये तो पहले ही आ चुके हैं एम्बुलेंस के साथ, और उसके बाद हमने देखा अमिताभ बच्चन यहाँ पर पहुंचे हैं, आमिर खान पहुंचे हैं, और अभी सलीम साहब भी अंदर पहुंचे हैं। तो एक एक करके हम देख रहे हैं प्रशांत जी, यहाँ पर तमाम जो उनके करीबी रहे वो अंदर पहुंच रहे हैं। और चूंकि हमने बताया कि किस तरह से जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके जो फिल्म इंडस्ट्री में भी करीबी है, बड़ी संख्या में यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन बहुत ही कम जानकारी और बहुत ही नपी तुली जानकारी मीडिया की तरफ से दी गई। खास तौर पे जो हमें समझ में आता है वो मीडिया से दूरी बनाने के लिए। आज क्या क्या लग रहा है आपको अंदेशा, कौन कौन अंदर जा सकते हैं, कब तक अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और आज का जो आगे का आने का समय है, किस तरह से परिवार जानकारी हमें मीडिया को भी देगा, क्योंकि अभी तक तो कोई संपर्क नहीं है मीडिया के और उनके परिवार जो भी लोग हैं वो सब अंदर हैं, और वो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से कोई भी अभी बच रहा है। जैसा मैंने कहा, दबे शब्दों में हमें बोल दिया गया, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया, और आगे क्या होगा वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट के तहत ही होगा। और क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इतना लंबा करियर, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है उन्होंने, छोटे हों तब से रिश्ता बना के रखा। तो गरम धर्म माने जाते थे, लेकिन गरम धर्म वैसे ही निजी जिंदगी में वो थे नहीं। हर बार वो हमने देखा कि इंटरव्यूज में इमोशनल होकर रो भी देते थे वो, हर छोटी छोटी बातों पे, खासतौर से अगर पंजाब की याद आए, अपने पिताजी की, माता जी की, तो वो बहुत इमोशनल होते हुए। और आप एक चीज भूल रही हैं, वो सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं। Absolutely, 2004 उनके परिवार में दो लोग और पॉलिटिशियन है, हेमा मालिनी और सनी देओल। तो ये जितने भी, जब वो स्टेटमेंट आएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तो आप ये सोच के चलिए कि कितने क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो क्रिकेट हो या वो पॉलिटिक्स हो या वो फिल्में हो, और कितनी जनरेशन के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आएंगे। वो यहाँ पर समा पाना सबके लिए मुश्किल है, और वो घर पे समा पाना मुश्किल है। तो वो एक सोच समझ के कुछ इस तरह का रखा जाएगा कि प्लान करेंगे वो लोग कि जहाँ पे चाहे वो लास्ट हम बोलते हैं कि उनके जो प्रेयर्स हों, वो तब वो लोग डिसाइड करेंगे। और अभी शायद वो यही इंतजार कर रहे होंगे कि भाई जैसे जो भी कुछ है उसको पहले समापन किया जाए, उसके बाद स्टेटमेंट पूजा, दिया जाए। हमारे दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए अगर आप क्रिमेशन को लेकर और डिटेल्स बता सकें, क्रिमेशन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जैसा कि प्रशांत भी जानकारी दे रहे थे, इस वक्त उनके परिवार की तरफ से और टीम की तरफ से मीडिया को पल पल की जानकारी नहीं दी जा रही है। ये कंफर्म है कि उनका निधन हो चुका है, और आपने देखा कि तस्वीरें पहले आई और ये जानकारी जो कंफर्म होने में समय लगा, उसका कारण यही था। फिर से एक बार बता रही हूँ, 11 नवंबर जो खबरें उड़ी थी उनके निधन की खबरें जो कुछ चैनलों ने चलाई थी, उसके बाद मीडिया को लेकर काफी नाराजगी थी देओल। पूजा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। पहलाज नेलानी जी फिल्म प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। पहलाज जी, बहुत एक शोक की घड़ी है, हर कोई आज धर्म जी को याद कर रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आज उन्हें याद कर रहे हैं, अपनी कोई याद उनके साथ जो आप हमारे साथ साझा कर सकें। धर्म जी और देओल फैमिली एक परिवार की तरह है, और धर्म जी मेरे लिए तो एक पिताजी की तरफ थे। तो मैं बस यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे। जो प्यार उन्होंने दुनिया को दिया है और लोगों को दिया है, उसी तरह जो है उनकी आत्मा हमेशा जो है एक प्यार बड़ी रहे, और उनकी हमेशा आशीर्वाद जो है सबको मिलती रहे हमेशा। जी, कोई ऐसा वाक्य आपका उनके साथ रहा हो, कोई बातचीत जो आपको आज याद आ रही है, कुछ उनके साथ बिताए पल? मैं तो उनके साथ फिल्म की और पूरे मतलब सनी के साथ की, तो मेरे लिए तो वो परिवार है। हर पल जो है उनके साथ यादगार है, और यादें जो है कभी मिटती नहीं, क्योंकि वो इतने प्यारे इंसान थे, इतनी मतलब प्यार देते थे लोगों को। और हमेशा मैं जब भी गया हूँ, जब भी मिला हूँ, तो पहले तो सबसे पहले मेरे परिवार के बारे में, अपने बहू के बारे में, मतलब मेरी वाइफ के बारे में हमेशा पूछते रहे हैं। लेकिन वो एक प्राइवेट इंसान है, पूरी प्राइवेट फैमिली है। जिस तरह से लोगों को प्यार दिया, उस तरह से अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति मतलब जो इस हिसाब से दी है कि वही प्यार जो है ना वो लोग भी बांटते रहते हैं, और सबको एक ही नजर से देखते हैं जो उनके पास प्यार से मिले।
बिल्कुल आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि किस तरह से अपनी लेगेसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है और अपने बच्चों में भी इस तरह के संस्कार उन्होंने दिए हैं। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कोई ऐसी खास बात आप हमें बताना चाहें जो आपको लगता है कि आज के युवा उनसे सीख सकते हैं, आने वाली पीढ़ी उनसे सीख सकती है? मैं यही कहूंगा जो उनमें एक डिसिप्लिन, एक लगन, एक जोश, एक होश, और जिस तरह से जो उन्होंने अपने इतने साल फिल्म इंडस्ट्री में बिताए लेकिन अपने ऊपर आंच जो है आने नहीं दी और हमेशा जो है ना लोगों में प्यार बांटते रहे और जमीन से जुड़े हुए इंसान रहे, चाहे कितनी भी शोहरत पाई, कितनी भी दौलत पाई, उस रेस में कभी गए ही नहीं कि जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में जो है सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन नशा जो है उन्होंने लोगों को प्यार का पाया अपनी काम के वजह से जो है वो जो उनको मिली अपना इज्जत प्यार मिला वो उनके सर पे नहीं चढ़ी कभी भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। केसी बोकाडिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, निर्देशक हैं। केसी बोकाडिया जी, आज एक तरह से एक युग का अंत हो गया है। आज हर कोई नम आंखों से धर्म जी को अलविदा कह रहा है और उन्हें याद कर रहा है। आप किस तरह से याद कर रहे हैं आज उन्हें? सर, मैं केसी बोकाडिया, सबको सादर प्रणाम और ईश्वर से प्रार्थना है कि धर्म जी की, धर्म साहब की आत्मा को बस उच्च गति में और वहाँ बड़ी शांति मिले। मैं आपको मेरा तजुर्बा बोलता हूँ, हम लोगों ने 7 पिक्चरें की और मद्रास ही था मेरा, तो मद्रास आते थे। एक बार होटल में स्वीट रूम की जगह डबल रूम दे दिया, तो मैंने उसके प्रोडक्शन मैनेजर को बोले यार तुम स्वीट रूम करते तो यार बोकाडिया साहब थोड़ी क्रिकेट खेलना है, अच्छा बाथरूम चाहिए, शूटिंग करनी है, रात को आके सोना है, आप टेंशन मत करो। इसके अलावा सर सही मायने में फिल्म लाइन में कोई देवता था तो धर्म जी थे। ऐसे कुछ लोग खाली बोलने को होते हैं कि देवता, या मैं किसी उनकी झूठी तारीफ या उनकी झूठी वाहवाही नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत करीब से उनको देखा सर। वो देवता का कौन सा होता है, कौन सा कोई सर पांव थोड़े फूल थोड़ी लगे हुए, पर थोड़ी लगे होते। देवता होता है आदमी नेचर से, देवता वो होता है जो दूसरे को दर्द को समझता है। तो धर्म जी जो हमेशा है ना सर, ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन। कभी किसी बात का, कभी किस्त पहले दिए, पैसा नहीं दिया, आगे दिया, पीछे दिया, कहीं ठहरा दिया हो। कोई सीन में भी डायरेक्टर को इतना कंफर्ट जोन होता था और सामने वाले एक्टर को भी बहुत प्यार से समझाते थे। अगर वो 4-6 टेक नहीं कर पाता तो उसको एक तरफ अलग ले जाके उसको समझाते थे, उसकी इंसल्ट नहीं करते थे। ये हरकतें और ऐसी बातें ही किसी देव रूपी आदमी में होता है। तो धर्म साहब के लिए तो मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हर पब्लिक जो है उसका आज दिल भर आया होगा, उसकी आंख में आंसू होंगे, लेकिन ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ मैं जेन्युइनली मैं आपको बोलता हूँ, ही वाज वेरी गुड पर्सन। उनकी एक एक बातें कितने भी करते रहो, कितनी यादगार होगी। हमने 7 पिक्चर साथ में की। बिल्कुल, बहुत ही कैरिस्मेटिक उनकी शख्सियत। जी, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, आपको ये सौभाग्य मिला है। काम के वक्त वो कैसे रहते थे, कैसा मिजाज उनका रहता था? सीरियस होते थे सेट पर या हंसी मजाक भी खूब करते थे? सर आपको बताऊं, एक फिल्म थी इंसाफ कौन करेगा, उसमें शेर के साथ में, टाइगर के साथ में फाइट थी मद्रास में। तो हमने धर्म जी को पूछा कि आप करेंगे रियल शॉट? अरे बोले करूंगा सर। उसने सर वो टाइगर से जो फाइट की है और उसके बाद जब टाइगर उनको छोड़ के भागने लगा तो उसकी पूंछ खींच के पीछे, फुद्दी के कितने भाग रहा तू। अरे ऐसा ऐसा शेर, आदमी शेर की फोटो को नहीं कैरी कर सकता है। तो 4-4.5 फुट की हाइट का शेर था, इतना बड़ा, और उसके साथ उन्होंने रियल फाइट की है इंसाफ कौन करेगा में। और जरा भी नहीं, डर नाम की चीज ही नहीं थी, उनके कैरेक्टर में भी नहीं थी और उनके बॉडी में भी नहीं थी। ऐसा बढ़िया इंसान और इतना मजबूत आदमी था काम के मामले। जी बहुत बहुत शुक्रिया केसी बोकाडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं आज के दिन हमारे साथ साझा करने के लिए। पूजा का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। पूजा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? मल्लिका, तस्वीरें एक बार फिर से देख लीजिए। हलचल कुछ वैसे ही बनी हुई है पवन हंस फ्यूनरल ग्राउंड के बाहर, मीडिया की मौजूदगी, और जैसे जैसे कोई गाड़ी अंदर जा रही है तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, परिवार के तमाम सदस्य अंदर मौजूद हैं। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, उसके बाद
सलीम खान साहब आए हैं और अभी कुछ देर पहले ही संजय दत्त भी अंदर पहुंचे हैं। तो तमाम ऐसे लोग जो बेहद करीबी धर्मेंद्र के रहे हैं वो अंदर हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं। और आप समझें कि चूंकि उनके सम्मान की अगर आप बात करें क्या क्या उन्हें सम्मान मिले थे, उन्हें पद्म भूषण मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए थे, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट ऑनर भी उनको प्रशांत दिया जाएगा। तो कोई जानकारी है अंदर से कि कब तक की क्रिया पूरी होगी? हाँ, ये अभी क्रिया का कुछ पता नहीं है, क्योंकि जैसा हम बोल रहे थे ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया, लेकिन ये भी जाहिर है कि दबे शब्दों में लोग हमें बोल रहे थे। और अभी अंदर आप देखें तो जैसे स्टेट जो ऑनर होता है उसके लिए बाकायदा पुलिस अंदर जाती है। जैसा मैं कह रहा था, जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो पुलिस की वैन खड़ी हुई थी, लेकिन वो पुलिस की वैन यही सिक्योरिटी के लिए थी। अंदर वो लोग गए हैं स्टेट ऑनर के लिए या नहीं, पर मुझे लगा जिस तरह से जितनी जल्दबाजी में सारी चीजें हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि स्टेट ऑनर का यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुश्किल थी वो ये थी कि किस तरह से पब्लिक को, मीडिया को, फैंस को संभाला जाए, तो वो सबसे बड़ी बात थी। तो अभी मुझे नहीं लगता कि शायद स्टेट ऑनर हुआ होगा, लेकिन बाकी जब अंदर से खबरें आएंगी तब हमें पता लगेगा। बिल्कुल। और मल्लिका, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि मीडिया से 11 नवंबर के बाद लगभग दूरी बनाई गई है और आज भी तस्वीरों के जरिए आप समझे कि जब एम्बुलेंस निकली है तब मीडिया को ये जानकारी मिली है कि धर्मेंद्र के घर से एम्बुलेंस निकली है। और उसके बाद उनकी टीम की तरफ से जब हमारी बात हुई तो इस तरह के अपडेट्स आने शुरू हो गए थे और हम इंतजार करते रहे कि उनके परिवार की तरफ से बात हो। परिवार की तरफ से कोई संपर्क फिलहाल प्रशांत नहीं है। जी, मैं कह रहा अभी था तक इनफैक्ट मैं किसी परिवार के साथ के जो शख्स थे उन्हीं के साथ कार में बैठ के मैं यहाँ तक आया हूँ। और मैं जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी कहने से वो बच रहे थे। हाँ, तो दबे शब्दों में जैसे मैं बोल रहा था, एक जगह से नहीं 3-4 जगह से हमने कंफर्मेशन किया और उसके बाद हम भी स्टेटमेंट का ही हम क्योंकि इस तरह की चीजों समय में और ऐसे समय में हम ज्यादा कॉल्स और ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर सकते। आप ये भी समझे कि जैसा कि बताया कि 11 के बाद बहुत दूरी उन्होंने मीडिया से बना ली थी, पर कुछ चैनल से जिनसे वो जुड़े रहे, प्रशांत जी से जुड़े रहे थे। मुझे याद है कि आपको लगातार उनकी तरफ से अपडेट आ रही थी प्रशांत की रिकवरी हो रही है, कुछ ऐसी हलचल है शरीर में जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन मना लिया जाए जब वो 90 साल के टर्न होते हैं और इसके लिए तैयारियां बहुत बड़ी थी। मल्लिका, ये एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, 90 साल के वो होने वाले थे 8 दिसंबर को और उसकी तैयारियां जैसे गाड़ी आ रही है पूरा ट्रैफिक जैम कर दिया। आप देखें ये रास्ता है पूरा जो जैम कर दिया है और यहाँ पे पुलिस को संभालने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये गाड़ी इस वक्त अंदर जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं देखने का कि गाड़ी के अंदर कौन है जो अभी तक, क्योंकि काले शीशे ज्यादातर सेलिब्रिटीज के होते हैं तो पता नहीं लगता है। जो बिल्कुल करीब से देख पाएंगे, सलमान खान की गाड़ी है जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, ये जो काली गाड़ी है ये सलमान खान की गाड़ी बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर है। तमाम बॉलीवुड के बड़े सितारे इस वक्त वहां पर अपना शोक प्रकट करने के लिए पहुंच रहे हैं। परिवार को किस तरह से वहां सहारा देना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल वक्त एक परिवार के लिए होता है जब परिवार का एक सदस्य उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। और मैं आपसे ये भी पूजा जानना चाहूंगी कि फैंस के बीच किस तरह की भावनाएं आप देख पा रही हैं, क्योंकि अंतिम दर्शन यहाँ पर फैंस नहीं कर पा रहे हैं जितना फिलहाल की स्थिति और तस्वीर को देखकर समझा जा रहा है। पूजा, मल्लिका, जिस तरफ हम हैं आप देखिए उस तरफ एक बार, और बहुत ही व्यस्त सड़क है ये। यहाँ पर पुलिस किसी को भी सड़क के पास नहीं आने दे रही है, गाड़ी के पास ही, क्योंकि आप देखें बड़ा हादसा भी हो सकता है। व्यस्त सड़क है, प्राइम लोकेशन है जुहू का, बिल्कुल भी यहाँ पर जगह नहीं है। उसके बावजूद आप देखें किस तरह से लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। ऊपर मीडिया कर्मी भी है ताकि तस्वीरें दिखा सके हम दर्शकों को, और नीचे आप देखें पुलिस कितनी परेशान है, लोगों को बार बार यहाँ हटाया जा रहा है लेकिन फिर भी आ रहे हैं। एक तो आप देखिए जब मीडिया की मौजूदगी होती है, जी मीडिया की मौजूदगी होती है, हमें भी यहाँ से सड़क से हटाया जा रहा है क्योंकि यातायात की तमाम बाधाएं हैं वो लोगों को यहाँ पर आ रही है। तो किसी तरह की समस्या लोगों को ना हो, इसलिए पुलिस सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है ताकि यहाँ पर रोड के बीच में लोग आके खड़े ना हो। लेकिन आप देखिए किस तरह से इकट्ठा लोग अभी भी हैं, इनको हटाया जाता है, बार बार आ जा रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ लोगों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि पुलिस लगातार इनको हटा रही है। तो ये तो वो लोग हैं जो आसपास रहते हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आप सोचें जो शख्सियत धर्मेंद्र साहब की रही है, अगर ये जानकारी पहले ही लोगों तक पहुंचती कि अंतिम दर्शन के लिए लोग आए, तो आप समझे कहां से, किन किन शहरों से, किन किन स्टेट से लोग यहाँ पर पहुंचते। और जो खासतौर से सिक्योरिटी इशू है वो हर वक्त हम देखते हैं कि मुंबई के लिए बहुत ही बड़ा हो जाता है और भावनात्मक समय है, परिवार के लिए बहुत ही भावनात्मक समय है।
दर्शकों को भी हम लगातार बता रहे हैं, दर्शकों ने खुद भी देखा होगा कि धर्मेंद्र जब भी इंटरव्यूज दिया करते थे, सनी देओल परिवार जब भी मीडिया से बातें करता था, पुरानी चीजें याद करके, परिवार के बारे में बात करके हमेशा वो इमोशनल होते हुए दिखे हैं। तो बेहद भावनात्मक सफर और समय परिवार के लिए भी रहा। 31 अक्टूबर के बाद से जब वो बीमार हुए, उनकी हालत नाजुक थी, अस्पताल में गए। इसके पहले भी हमने देखा था एक समय अस्पताल उनका आना जाना रहा था। तो परिवार के लिए ये समय इतना भावुक होता है और खासतौर से देओल परिवार को हमने देखा है कि ऐसे समय में वो मीडिया से दूरी बनाते हैं। 31 अक्टूबर के बाद भी हमने देखा कि उन्होंने मीडिया को कुछ जानकारी दी थी, लेकिन 11 नवंबर के बाद जिस तरह से कुछ चैनलों ने खबर चलाई, उनके निधन की गलत खबर चलाई, उसके बाद उन्होंने सारे चैनल से दूरी बनाई थी। और आज उसका ही नतीजा है कि सीधे 1:30 बजे को लेकर खबर आई कि उनका फ्यूनरल होगा। सीधे जानकारी यही थी कि पवन हंस में 1:30 बजे फ्यूनरल होगा। इस वक्त हम दर्शकों को ये खुलकर बता पा रहे हैं कि हमें सीधे ये जानकारी दी गई थी कि फ्यूनरल होगा, क्योंकि किसी भी तरह से वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो या मीडिया किसी तरह से इस खबर को और ज्यादा स्पेकुलेट करे और बातें बनाए। और यहाँ पर मीडिया को जो कहते हैं कि जानकारी बताई जाती है कि अंतिम सांस कब उन्होंने ली, क्या हुआ, क्योंकि घर पर वो मौजूद थे। आपको पता होगा 12 नवंबर को यानी कि 11 को उनको लेकर एक गलत खबर आई थी मीडिया में, कुछ चैनलों ने चलाया, लेकिन 12 को उनको डिस्चार्ज किया गया। और बताया जाता है प्रशांत, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानकारी दें, जब उनको लाया गया 12 को, क्योंकि 11 को हमने उनकी स्थिति के बारे में देखा था कि फूड पाइप और वेंटिलेटर पे हैं, क्रिटिकल हैं, लेकिन स्टेबल बताए जा रहे थे। अगले दिन जब उनको डिस्चार्ज किया गया तो खबरें थी कि क्या डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया या कहा है कि अंतिम समय है तो अब घर पे ही वो आराम से। तो इस तरह से लोगों की भीड़ भी आप देखें कि क्या इकट्ठा हो रही है। और प्रशांत से हम बात कर रहे थे कि प्रशांत 12 नवंबर को जब उनको डिस्चार्ज किया गया, उनके बारे में बताया गया कि डॉक्टर्स ने अब गिव अप किया है और अंतिम समय वो अपने परिवार के बीच में घर पर ही रिकवर करी, इस तरह की जानकारी थी। उसके बारे में अगर दर्शकों को कुछ आप बता सकते। देखिए, बहुत सेफ एक स्टेटमेंट था उनकी तरफ से और वो स्टेटमेंट ये था कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उनके परिवार के बीच में उनकी देखभाल होगी, उनकी देखरेख होगी। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिससे कुछ साफ नजर नहीं आता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम थी वो नहीं बताया। अगेन सांस की दिक्कत की बात कर रहे हैं, वो सांस की दिक्कत के साथ और भी चीजें थी जो हमारे तक पहुंच रही थी, लेकिन ये एक मेडिकल जब कोई इस तरह की इमरजेंसी होती है या सिचुएशन होती है। मैं लौट रही हूँ पूजा आपके पास। राज बब्बर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं। राज जी, आज के दिन धर्मेंद्र जी को आप किस तरह से याद कर रहे हैं? पूरे देश में शोक की लहर है, फैंस को तो जैसे सदमा सा लग गया है। It's a very sad day. जब से उनकी तबीयत खराब हुई थी, I was following him. घर पे भी बात हुई थी, लेकिन we all were praying कि he should be all right. लेकिन जो होनी, धर्मेंद्र की जो डीड्स हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं, वो हमेशा साथ में रहेंगी और जिंदा रहेंगी। हम जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं। मैंने बम्बई में अपना पहला जो कैरियर कदम रखा था, शुरू किया था, तो आई मेट द फर्स्ट स्टार इज धर्मेंद्र एंड धर्म जी was such a nice person. I went to meet him at the मोहन साइकिल जी सेट। तो मैं जब लंच ब्रेक हुआ तो मैं अलग हट गया, तो उन्होंने बुलवाया अपने मुझे, वो नवा मोटा आया थी, कितने गया, बुलाओ उसे। तो देन आई वेंट देयर, तू भाई खाना खा, प्रोड्यूसरों का खाना खाएगा तभी तू यहाँ पर मजबूत होगा। ये इस तरह की चीजें जो किसी को एहसास कराने के लिए कि यू कम एंड सिट विद अस। और मुझे मोहन साइकिल जी के सेट के ऊपर कर्तव्य फिल्म के की डाइनिंग पे सब स्टार्स बैठे थे और सीनियर्स बैठे थे, वहां मुझे बिठाया। ये कोई छोटा मोटा कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे लिए। Then I started whenever I met him, he always blessed me with so many things, always, बल्कि फिल्मों के साथ मुझे मेरे रिकमेंड भी किया कई जगहों पर। और मैं I became like a member of the family, चाहे घर की प्रोडक्शन हो, चाहे उनकी अपने शोज हो, चाहे फिल्म हो, मैं उनके साथ में काम करता रहा। यहाँ तक कि अभी मेरी बेटी जूही के साथ उन्होंने एक प्ले में अपने सीन्स किए हैं जो टीवी पे हैं और एक फोन कॉल के जरिए हैं। तो वो सैयारा है ये जिसमें किया है प्ले। सो दिस इज समथिंग समटाइम आदमी को समझ में नहीं आता कि हमसे हमारा कुछ छिन गया है। काफी लंबे समय से लेकिन आई थिंक I missed because I am in a flight now. I'm going to Mumbai, but I missed that.
आपने बताया कि आप काफ़ी लंबे समय से धर्मेंद्र जी को जानते थे, उनसे बातचीत रखी, उनकी सेहत के बारे में भी आप अपडेट ले रहे थे। परिवार में किसी से बात हुई है आपकी राज जी? क्या मेरी बॉबी से बात हुई थी जी। I'm just leaving now. I'm in the flight now. Please. Thank you. जी, धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए राज बब्बर, जो बता रहे थे कि धर्मेंद्र एक ऐसे एक्टर जो पंजाब के एक छोटे से गांव से आकर बॉलीवुड में एक बड़े स्टार, एक सुपरस्टार बने, और यही वजह थी कि जो बॉलीवुड में बाहर से लोग आते थे उनके प्रति एक स्नेह और एक अलग ऊर्जा धर्मेंद्र की हमेशा रही। इसी का जिक्र राज बब्बर अभी कर भी रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे कई फिल्मों में काम दिलाने में भी धर्मेंद्र की एक भूमिका रही, वो हमेशा मदद के लिए आगे आते थे। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बॉलीवुड के महानायक के अलग अलग रंग, अलग अलग रूप, जिनके जरिए उनकी पहचान, एक अमिट पहचान बॉलीवुड में रही। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी एक ऐसा नाम जिन्होंने 5 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक लाखों दर्शकों को भावनाओं, एक्शन, अपनी शानदार एक्टिंग और करिश्मे के जरिए बांधे रखा, आज हमारे बीच नहीं रहे। और ना सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि फैंस के बीच शोक की लहर है। और हमारे साथ पूजा मुंबई से जुड़ी हुई हैं। पूजा का मैं रुख करना चाहूंगी। पूजा, फिलहाल आप वहां पर क्या हलचल देख रही हैं? तस्वीरें दर्शकों को बताइए। देखिए, तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान पहुंच चुके हैं। उससे पहले सलमान खान के पिता सलीम साहब यहाँ पर पहुंचे। उससे पहले आमिर खान, अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं। तो आप समझें कि जैसे जैसे लोगों तक जानकारी जा रही है, एक एक करके चेहरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और चूंकि वो धर्मेंद्र साहब पद्म भूषण विजेता थे, तो हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि स्टेट ऑनर भी उनको दिया जाएगा। हालांकि अभी हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर पुलिस की सुरक्षा हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे और यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, क्योंकि तमाम बड़े सितारे एक एक करके पहुंच रहे हैं। परिवार के लोग अंदर ही मौजूद हैं और मीडिया के पास जैसे ही जानकारी पहुंची, सीधे ये जानकारी थी कि 1:30 पर 1:30 बजे अंतिम संस्कार होगा पवन हंस पे। और ऐसी ही जानकारी मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी दी गई होगी। और जैसे जैसे लोग आ पा रहे हैं, और चूंकि जुहू इलाका है, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग आसपास रहते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि धर्मेंद्र जी से जो करीबी रहे, काफी घनिष्ठता रही, वो तुरंत यहाँ पर पहुंचेंगे। तो शायद कुछ और चेहरों का इंतजार चल रहा है। उसके बाद जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो पूरी होगी।